बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आज सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, गुड़ वाली सेवइयाँ सर्दियों में बहुत ही मज़े की बनती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। गर्मा गर्म सर्दियों में गुड़ की सेवइयाँ ख़ुद भी बना के खाएँ, अपने बच्चों को भी खिलाएँ। तो ये सुर्ख वाला गुड़ है और ये सेवइयाँ भी सुर्ख हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक पाव जो है वो गुड़ लिया है और तकरीबन एक पाव ही हमारी जो है वो सेवइयाँ भी हैं। तो और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी ये आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। पानी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, इसे बॉयल आ जाए तो फिर इसमें हम जो है अगला प्रोसीजर जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे पानी को बॉयल आ चुका है और इसमें हम डाल लेते हैं सेवइयाँ। मैं अक्सर सेवइयों को उबाल के पकाती हूँ, क्योंकि इसमें जो होता है ना बहुत सारा डस्ट वगैरह वो निकल जाए तो फिर सेवई जुड़ती नहीं है। वैसे सेवइयाँ जुड़ जाती हैं, वैसे अक्सर आपने बना के देखा होगा ठंडी होने के बाद ना सेवइयाँ जुड़ जाती हैं, बिल्कुल यकजान हो जाती हैं। तो इस तरह से सेवइयाँ आपकी जुड़ेंगी भी नहीं और जो एक्स्ट्रा आटा होता है ना सेवइयों में वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसे उबाल आ रहा है। तो इनको आपने पकाना है अच्छी तरह से, क्योंकि बाद में ये नहीं गलती हैं। इन्हें पहले ही अच्छे से गला लेना है और इतना भी नहीं गलाना है। बिल्कुल सेवइयाँ अपनी सही शेप में होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए और बिल्कुल गलनी भी नहीं चाहिए हैं। तो यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं सेवइयाँ हमारी बॉयल हो चुकी हैं तकरीबन। तो इनका पानी जो है ना हम निकाल के साइड पे कर देंगे और इनमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करने लगे हैं वो आप वीडियो के साथ रहेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बनने जा रही है। यहाँ पे देखें सेवइयों का मैंने छन्नी में डाल दिया है और इसका पानी जो है निकाल दिया है। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच ऑयल लेंगे, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें 2 अदद छोटी इलायचियाँ ऐड कर दी हैं, ये देख सकते हैं। और ये कड़कड़ी हो जाएं तो इसमें आपने गुड़ ऐड कर देना है। यहाँ पे देखें ये गुड़ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो गुड़ को आपने अच्छी तरह से पिघलाना है, अच्छे से इसको जो है ना गलाना। इसमें और कोई चीज़ भी ऐड मैं नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी इतनी मज़ेदार गुड़ की सेवइयाँ बनेगी। एक मर्तबा इस तरह आप ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी और आप क्या जो भी खाएगा उसे ही पसंद आएंगी। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ लिंक को शेयर करना है ताकि वो भी मेरी वीडियो को देख सकें। लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे क्योंकि गुड़ जो है वो लग रहा है। तो 2 चम्मच तकरीबन इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। तो अभी गुड़ जो है आपका वो लगेगा नहीं, वैसे गुड़ लग रहा था। ज़ाहिर सी बात है जब गुड़ या चीनी ये पिघलते हैं तो फिर ये बर्तन को पकड़ लेते हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप थोड़ा सा फिर पानी ऐड कर लिया करें ताकि ये बर्तन के साथ ना चिपकें, कढ़ाई पतीला वगैरह। तो यहाँ पे गुड़ अच्छी तरह से देखें मैश हो चुका है, ये देखें गाढ़ा सा इसका जो है ना मिक्सचर सा बन चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं घी भी मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच जो है ना वो ऐड किए, ज़्यादा घी नहीं ऐड किया मैंने। ऑयल ऐड किया, आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम जो है ना इसमें सेवइयों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे बॉईल की हुई सेवइयाँ देखिए, इनको अभी हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी सेवइयाँ भी गर्म हैं क्योंकि अभी मैंने इनका जो है ना पानी निकाला है छन्नी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवइयाँ हमारी बिल्कुल साबुत हैं, ना ज़्यादा गली हैं ना टूटी हैं, ये देख सकते हैं आप। अभी ढक्कन लगा देते हैं। 2 मिनट हमने इसे ढक्कन लगाया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सेवइयाँ जो है ना वो अच्छी तरह से पक चुकी हैं और बिल्कुल अलग अलग जुदा जुदा हैं आपकी सेवइयाँ, ये आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है ना हम इसको जो दोबारा से जो है ना इसको हम लगा देंगे दम। तो दम लगाएंगे यहाँ तकरीबन 5 से 10 मिनट। यहाँ कोयले हैं नीचे, तो ये देख सकते हैं आप। आग को मैंने बंद कर दिया है।
दम लगने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट मैंने इनको दम पे छोड़ा है और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल इसमें से चाशनी जो है वो जज़्ब हो चुकी है और आपकी एक एक सेवई जो है निखरी निखरी खिली खिली अलग अलग है। तो सर्दियों में ये रेसिपी बहुत मज़े की लगती है, ज़रूर बनाइएगा। और अभी हम यहाँ ही पे इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। कटे हुए बादाम आपके पास, नारियल है, कटे हुए बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है, जो भी आप ऐड कर सकते हैं। जस्ट मैंने ये गार्निशिंग की है इसकी।